बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक नए चैप्टर का आगाज करना है विच इज चैप्टर नंबर 4 और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से। आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और 3 को सही तरीके से पढ़ा होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर 2 और 3 को यानी डेरिवेटिव्स जिनको डिफरेंशिएशन कहते हैं और इंटीग्रेशन को सही तरीके से पढ़ा है, उनके लिए ये चैप्टर एक बहुत ही आसान चैप्टर साबित होगा। तो एनीवे हम इसको बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं। ये बुक है भाई नेशनल बुक फाउंडेशन और क्लास है 12 हमारे पास। तो अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बगैर किसी ताखीर के। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपने डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताने, ये दो चीजें बतानी है बच्चों। ऑर्डर कहते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम आपने कितने डेरिवेटिव्स फाइंड किए हुए। यानी अगर फर्ज करें आपने 4 डेरिवेटिव मैक्सिमम फाइंड किए तो उस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। अगर आपने 5 ऑर्डर्स फाइंड किए तो 5 डेरिवेटिव्स फाइंड किए तो उसका ऑर्डर 5 होगा। अब जैसे देखें यहां ये डेरिवेटिव का साइन होता है। आई होप आप लोगों को याद होगा चैप्टर 2 का। ये 1 डेरिवेटिव है लेकिन मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 फाइंड आउट किए। 2 से ज्यादा यहां कहीं भी डेरिवेटिव फाइंड नहीं हुए। तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है बच्चों वो हमारे पास 2 है। यहां भी एक डेरिवेटिव मैक्सिमम हुआ है क्योंकि 2 डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 आएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले ऑर्डर को डिस्कस करते हैं, बाद में हम डिग्री की बात करेंगे। आप देखें बच्चों यहां मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं हमारे पास 2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह यहां देखें मैक्सिमम कितने, आप देख लें ये एक ही डेरिवेटिव फाइंड हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 1। यानी एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स यू हैव फाउंड। यहां है बच्चों कितने डेरिवेटिव्स फाइंड हुए हैं? 2। ऑल दो कि ये होल पावर 3 लिखी हुई है लेकिन ये होल पावर डेरिवेटिव की है। ये डेरिवेटिव तो 2 ही फाइंड हुए हैं। तो जो डेरिवेटिव जब फाइंड हुआ है फिर उसकी होल पावर क्यूब लिया हुआ है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव चूंकि 2 फाइंड हुए तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। यहां देखें कितने मैक्सिमम, ये देखें 2 हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेटिव्स फाइंड हुए तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, ये देखें मैक्सिमम कितने डेरिवेटिव फाइंड हुए? 2, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास हो जाएगा 2। यहां भी मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 फाइंड हुए हैं, d2y/dx2 ये डेरिवेटिव का साइन होता है तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2। अब यहां देखें ये 4 डेरिवेटिव है, ये 2, ये 1, ये होल पावर 5 है लेकिन 1 फर्स्ट डेरिवेटिव की होल पावर 5 है तो मैक्सिमम हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स आ गए तो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 4। तो बच्चों ये हमारे पास ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर मींस द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव्स यू हैव फाउंड इन दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स को ऑर्डर कहा जाता है। जहां तक डिग्री का सवाल है बच्चों, डिग्री कहते हैं कि आपने जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी होल पावर कितनी दी है। डेरिवेटिव्स जैसे देखें ये डेरिवेटिव 2 है, अब इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 पावर है। यानी देखें फर्ज करें अगर डेरिवेटिव 2 है और इसकी पावर अगर 5 होती तो डिग्री 5 करते, लेकिन डेरिवेटिव की पावर, सो चूंकि डेरिवेटिव की कोई पावर यहां नहीं दी हुई तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है, यानी 1 पावर तो वैसे ही रहती है हमारे पास। यहां देखें ये 1 डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव, अच्छा देखना आपने मैक्सिमम डेरिवेटिव को, मैक्सिमम डेरिवेटिव की होल पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? यहां 1 है और उसकी पावर 1 है यहां, तो हम यहां लगा लेंगे 1। चलते हैं बच्चों इस पर, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हमारे पास? 2, ये उसकी होल पावर दी हुई है 3 तो डिग्री हमारे पास हो जाएगी 3। मैक्सिमम डेरिवेटिव की होल पावर को डिग्री कहा जाता है 3। अच्छा अब चलते हैं इधर, मैक्सिमम डेरिवेटिव ये नहीं है, हालांकि इसकी पावर 2 दी है लेकिन हम देखेंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव को और मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर यहां 1 ही है। सो डिग्री हमारे पास हो जाएगी बच्चों यहां 1। सो यू हैव टू सी दी पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। अब देखें यहां मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, ये नहीं है,
क्योंकि ये 1 डेरिवेटिव है, ये 2 मैक्सिमम था हमारे पास, हमने ऑर्डर लिखा भी हुआ था 2। तो ये देख लें, इसकी पावर 1 है तो ऑब्वियसली हमारे पास डिग्री भी 1 आ जाएगी। अब देखें बच्चों, ये d2 मैक्सिमम डेरिवेटिव, ये इसकी पावर क्या दी हुई है हमारे पास 2, तो यहां भी डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखें, हालांकि पावर 5 ये दी हुई है, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखना है। मैक्सिमम डेरिवेटिव 4 है, क्योंकि ऑर्डर 4 हमने लिखा हुआ था, मैक्सिमम यही है, तो इसकी पावर दी नहीं हुई, यानी 1 पावर है, तो डिग्री हमारे पास हो जाएगी 1। सो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, मैक्सिमम डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं और उसकी जो पावर होती है उसको क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को निकाल देना है, यानी एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है। व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू मल्टीपल्स होती है, यानी कोई फिक्स नहीं होती। जैसे देखें, ये कांस्टेंट है हमारे पास, वी आर नॉट श्योर कि इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, ये कांस्टेंट है, ये 2-3 कांस्टेंट है, हमने इनको यहां से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का एक ही मेथड होता है कि आप उसका डेरिवेटिव लेते जाएं अनटिल और अनलेस कि वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आप देखें, आपके पास ये दिया हुआ है, आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों किया? क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एक्स दिया हुआ है, वी गेट, यानी दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये तो आ जाएगा dy/dx। तो जब हम इसका डेरिवेटिव, आपको पता है कांस्टेंट को बाहर लिखते होते हैं और ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, इसी तरह कांस्टेंट को हम बाहर लिखते होते हैं और जो ex का डेरिवेटिव है e-x का, वो e ही होता है, लेकिन हमें उसकी पावर का डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है। जिस तरह हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव 1 था, नहीं लिया, लेकिन बहरहाल इसकी पावर का डेरिवेटिव हमें लेना है हर सूरत में, -x का, और c का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0, यानी ये तो खत्म हो गया हमारे पास, एक कांस्टेंट तो हमारी जान छूट गई। सो dy/dx हमारे पास aex प्लस, अच्छा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो be-x, ये 0 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है until or unless we get the variables, we don't get in fact arbitrary constant। अभी 2 रह गए हमारे पास, a और b, इनको भी खत्म करना है। तो अगेन वी कैन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम करेंगे वी गेट, दोबारा हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जब हम इसका निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड निकालें तो क्या होता है, d2y/dx2। तो जब हम इसका निकालेंगे, a को बाय रखें और डेरिवेटिव आपने निकालना है किसका, ex का। खैर मैं जल्दी शॉर्टकट ही निकाल लेता हूं, ex का डेरिवेटिव ex ही होगा, और यहां जाएं, e-x का क्या होगा, e-x ही होगा, लेकिन आपको इसके पावर का डेरिवेटिव लेना होगा। पावर क्या है हमारे पास, e की पावर का डेरिवेटिव लाजमी लेते हैं, सिर्फ e की पावर का, तो -x का डेरिवेटिव -1 होगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो d2y/dx2 हमारे पास आ गया aex प्लस be-x, ये हमारे पास आ गया। सो जनरली स्पीकिंग, कोई ऐसी इक्वेशन का अगर नाम लिखा हो, जैसे अगर यहां माइनस होता बच्चों, तो ये इसको हम dy/dx कह देते हैं इस पूरे को, तो हमारी सारे कांस्टेंट से वैसे ही जान छूट जाती। लेकिन जो कि नहीं लिखा हुआ, हम इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे ताकि हम उस नतीजे पे पहुंच जाएं कि जहां डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे कांस्टेंट सारे खत्म हो जाएं। सो हम दोबारा लेते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोबारा आप विद रिस्पेक्ट टू x लें। अच्छा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा d3y/dx3, ठीक है। अब देखें, a का तो a ही आएगा, ex का ex ही आएगा, a का वो बाय निकालना होता है। इस तरह b का डेरिवेटिव ले तो क्या आएगा, b, और e-x का e-x, और आपने इस x -x का जो डेरिवेटिव लिया वो फिर -1 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया d3y/dx3 a
ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स हमारे पास आ गया, ये चीज आ गई। तो तीसरे डेरिवेटिव में एक चीज हमारे पास आ गई है कि ये देखें बच्चों, ये चीज यही है। अगर हमारे देखो ये चीज आ गई है, अगर हम इसकी वैल्यू जो डी वाई बाई डी एक्स है इस जगह पर डाल दें तो हमारे पास पूरी इस इक्वेशन से ही जान छूट जाएगी जिसके अंदर ये कांस्टेंट मौजूद थे। सो डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के, यानी हम इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। अगर आप मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये यहां क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स equal to 0। तो बच्चों this is our final solution where you cannot see any constant here, all constants are removed। I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास, y is equal to cos x plus b। हमारे पास ये कांस्टेंट अंदर मौजूद है and we have to just finish it। So what is the method? Method is straight away you have to find the derivative on the both sides। दोनों साइड पे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। both sides with respect to x we get, दोनों साइडों पे आप डेरिवेटिव ले लें। जब आप इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे ये y1 भी लिखा जा सकता है, dy by dx भी मैं जानबूझ के वो लिखा ताकि आपको बताऊं कि डिफरेंट व्यूज में भी वेज में भी हम इसको लिख सकते हैं। और cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा हमारे पास ये है x प्लस बी। लेकिन आपने जब डेरिवेटिव कर रहे हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का तो उसके जो ये एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव लाजमी लेते होते हैं, x प्लस बी का भी लेंगे आप लाजमी। तो y डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस बी, और बच्चों x का डेरिवेटिव तो वैसे ही हमारे पास 1 है जबकि b का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0। तो ओवरऑल 1 में जब 0 ऐड करेंगे 1 ही आएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, यानी ये इससे बात नहीं बनी हमारे पास, तो लिखते हैं दोबारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन वी गेट ये। अब देखें बच्चों जब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे y डबल डैश हो जाएगा, डबल प्राइम। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस को तो बाहर करें, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, cos का माइनस साइन था, साइन का cos होता है, तो इसका हो जाएगा cos x प्लस बी। और फिर बात यहीं खत्म नहीं करनी, आपने डेरिवेटिव इस एंगल का भी लेना है विच इज x प्लस बी। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है जबकि b का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, तो ये 1 आ गया ओवरऑल। तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ y इज माइनस कॉस x प्लस बी, ये आ गया हमारे पास, ये नंबर 3 है हमारे पास। अब देखें बच्चों ये चीज हमारे पास एक जैसी होगी, ये y के इक्वल है, ये y के इक्वल है, यानी हम इस जगह पर अगर y लिख लें तो हमारी जान छूट जाएगी इस पूरे b से भी, यानी डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस y। तो माइनस वाई को अगर यहां लेकर आ जाएं तो प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 के। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आमतौर पे इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखनी हो उसका फॉर्मूला यही होता है। इसके साथ भी यही काम करेंगे, हमने इस दो कांस्टेंट्स को यहां से खत्म करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के हिसाब से क्यों किया, क्योंकि ये x दिया हुआ है इसका वेरिएबल। अगर ये कोई और होता जैसे थीटा या जैसे y होता, y तो खैर दिया हुआ है, तो कोई और होता तो हम उसके हिसाब से इसको करते। तो एनीवे इसका तो हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, जबकि m को बाहर निकालें, x का डेरिवेटिव हमारे पास जो है m को बाहर निकालें और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह c का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। सो बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू m, यानी क्या आ गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू m आ गया हमारे पास, ये आ गया। सो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया। तो कीप ऑन फाइंडिंग द डेरिवेटिव, दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक कांस्टेंट बच गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा x के हिसाब से करें। जब हम दोबारा x के हिसाब से करेंगे तो ये तो कांस्टेंट बच गया बच्चों m, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d2y ओवर dx2, और इसका 0 हो जाएगा।
तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि यहां से देखें आपका ये खत्म हो गया है कांस्टेंट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। सो यू हैव टू अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटेजी। क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो बच्चों जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये तो y प्राइम आ जाएगा, एक डेरिवेटिव, ठीक है। b को बाहर रखें और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। इसी तरह 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो बच्चों ये आ जाएगा y प्राइम 2bx प्लस 2a। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज दी सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन वी गेट, दोनों साइडों पे दोबारा डेरिवेटिव ले लो। अब जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लें तो डबल प्राइम आ जाएगा। 2b कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2a का वैसे ही 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2b आ गया। अभी भी बच्चों आपके पास कांस्टेंट मौजूद है और व्हाट इज दैट कांस्टेंट। सो अब हम क्या करेंगे? दोबारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। दोबारा जब हम दोबारा करेंगे तो ये तो हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। तो 2b का क्या हो जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा हमारे पास। तो बच्चों ये थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया और ये इसने जितने भी कांस्टेंट थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इनको यहां से खत्म कर दिया। सो बच्चों दिस इज गोना बी आवर सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन होने वाला। आप एक नजर सारों को देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। Dear students, question number 3 है verify that the indicated function is the solution of the given differential equations। हमने ये बताना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने प्रूव करना है। अगर आप गौर से देखें ना इस इक्वेशन में ये डेरिवेटिव किया हुआ है। तो अगर मैं इसका जो हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू e माइनस एक्स बाई 2 दिया है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं और मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, सो मैं ये कहूंगा कि ये वाकई इसका जो है सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप जरा इसको करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड पे डेरिवेटिव, बिकॉज जैसा इसने बताया कि एक डेरिवेटिव अपने निकालना है, तो मैं इसका लेता हूं डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x वेरिएबल दिया है तो उसी हिसाब से हम करेंगे। अगर यहाँ x ना होता कोई और होता तो फिर हम वही वेरिएबल लेते। तो बच्चों ये हो जाएगा dy बाय डी, बल्कि y बार में लिखें क्योंकि जैसा ऊपर दिया वैसा ही आपने करना है सॉल्व, ठीक है। तो हम y बार में प्राइम में करेंगे, ये लें प्राइम, ठीक है। इधर आए, आप इसका डेरिवेटिव लें, आप e माइनस एक्स बाई 2 का, आप जानते हैं e माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? e ही होता है, यानी ये ही होता है, लेकिन आपने इसके पावर का डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है, यानी माइनस एक्स बाई 2 का लेंगे डेरिवेटिव हर सूरत में। अब आप देखें ये तो हमारे पास y प्राइम आ गया, e माइनस एक्स बाई 2। अब इधर माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं हम किसका? x का ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव तो आप लोगों को पता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया हमारे पास पूरे का पूरा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो y प्राइम आ गया e माइनस एक्स बाई 2 ओवर 2 या इंटू 1, बल्कि माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा अब हमने क्या करना है? हमने ये चीज लानी है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये चीज आ जाए। जैसे देखें 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज हमारे पास पहले ही आ जाएगी। सो मैं 2 को फौरन वहां शिफ्ट कर देता हूं बगैर किसी ताखीर के। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्राइम यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस e माइनस एक्स बाई 2, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ये प्लस y चाहिए, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास आ चुकी है। y एक्चुअली खुद किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, यानी हम इसकी जगह पर y लिख सकते हैं, यानी इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। सो इस इक्वेशन की रूट से हम इस जगह पर y भी लिख सकते हैं,
ये देखें ये y है तो हम इसकी वैल्यू y लिख सकते हैं। अब ये y यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास माइनस, जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके बच्चों प्लस हो जाएगा, सो इक्वल टू 0। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास, dy by dx minus 2y is equal to e3x, y is equal to e पावर 3x plus 10 e पावर 2x हमारे पास दिया हुआ है। तो बच्चों अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये आना चाहिए हमारे पास। तो हम लेंगे y is equal to e3x plus 10 e2x, ये हमारे पास आ गया। तो हम इसका जो है दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हम यूं करते हैं कि लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया, दोनों साइडों पे, ठीक है। जब हम इस साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूंकि अब हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो dy by dx और e3x का भी डेरिवेटिव होगा, और इसी तरह 10 को बाहर निकाले इसका भी डेरिवेटिव होगा। आपको पता है कांस्टेंट को तो बाहर निकालते होते हैं, तो e2x का भी डेरिवेटिव आपने लेना होगा। e3x का डेरिवेटिव होता है बच्चों हमारे पास e3x, e का तो डेरिवेटिव e होता है, आप लोगों ने ये हमेशा से पढ़ा हुआ है। हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, और पावर हमारे पास क्या दी हुई है 3x, उसका डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह 10 को बाहर निकाले, e2x का डेरिवेटिव बच्चों e2x ही होता है, और हमें किसका लेना होता है अंदर डेरिवेटिव 2x का, हम सॉरी 2x का डेरिवेटिव हम लेंगे, ये ले लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मजीद क्या आता है आगे। dy by dx, 3x का डेरिवेटिव, 3 को बाहर निकाले x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब 1 3 is 3, तो 3e3x आ गया हमारे पास। इसी तरीके से 10 e2x, 2x 2 को बाहर निकाले x का डेरिवेटिव 1 है, तो जो बाहर 2 निकाला था वही हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, तो 2 10s are 20 हो गया, यानी ये 20 हो जाएगा हमारे पास, 20 e2x ये आ गया। चलिए आप जरा देखते हैं इसको गौर से, क्या कोई चीज हमारी ये बनी है या नहीं बनी। यहां हमारे पास बच्चों दिया हुआ -2y, जबकि हमने डेरिवेटिव एक ही दफा निकालना था, इस दफा 2 दफा नहीं निकालना। लेकिन हमें सबसे वरिंग साइन जो है वो ये e3x भी होना चाहिए, 2y भी, जबकि y की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2y का मतलब क्या हुआ, यानी यहां 2y होना चाहिए था हमारे पास। 2y का मतलब y को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको करें, तो ये क्या आएगा 2e3x 20e2x, यानी यहां होना चाहिए था 2e3x प्लस 20e2x, ये होता तो हम उसको 2y लिख सकते थे, क्योंकि वो 2 टाइम्स y बन जाना था हमारा। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है इस 3 को यहां से, मतलब ऐसा कुछ हो ये 2 बन जाए। क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं dy by dx इसको कि e3x प्लस 2e2x 3x सॉरी, यानी देखें इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। इससे क्या फायदा होगा कि e3x निकल आएगा, और वैसे भी हमें एक e3x चाहिए यहां, और 2 और 1 3 होते हैं, यानी एक्चुअली इफ यू ऐड देम यू गोना गेट दिस, लेकिन हमें चूंकि ये चीज चाहिए उसके लिए ये हमने सारी स्टोरी क्रिएट की है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20e2x। अब बहुत आसान हो गया कि इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लें, यानी जब आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, ये देखें dy by dx, ये तो हमारे पास e3x है, सो जब आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे यहां बच जाएगा e3x और यहां 10e2x। तो इससे फायदा ये होगा बच्चों, ये चीज हमारे पास जो है ना ये y दी हुई है, सो हमारे पास इजीली बन गया, इसको हम y कह देंगे dy by dx e3x प्लस 2y, 2y प्लस हो रहा है, जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे यहां जाके हो जाएगा -2y इज इक्वल टू e3x। तो बच्चों यही चीज हमारे पास आ गई, ये देखें जो हमें चाहिए थी, तो इसका मतलब है ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है हमारे पास, y प्राइम यानी y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 25 प्लस y स्क्वायर, जबकि y का हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास है इज इक्वल टू 5 tan 5x। मैं इसका डेरिवेटिव लूं
एक ही दफा लूं क्योंकि यहाँ वन टाइम ही दिया है, तो मेरे पास ये सोल्यूशन इसका बनना चाहिए। तो करके देखते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू है 5 tan 5x हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इधर इसी तरह जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि अगेन हमारे पास वेरिएबल x ही दिया हुआ है, तो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइडों पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये आएगा y प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। 5 को बाहर रखें, tan का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 5x। बट बच्चों बात यहां नहीं रुकती होती, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है, ये एंगल का। तो एंगल क्या है हमारे पास, x 5x है, 5x का डेरिवेटिव भी आप लेंगे, तो 5x का डेरिवेटिव वैसे ही 5 आ जाएगा। तो 5 को बाहर ले आए, 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा। 25 सीकेंट स्क्वायर 5x ये हमारे पास आ गया, यानी इसकी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। सो बच्चों यहां तक तो हम बड़े आराम से और स्मूथली चले, और एक से ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं लेना, बिकॉज हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिमांड करती है यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज द लास्ट ऑप्शन यू ऑर्डर यू गॉट इज 1, यानी आपके पास एक ही ऑर्डर है, इससे आगे नहीं जाना। सो अब हमने इस इक्वेशन का ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास ये बन जाए। 25 ने एक बड़ी अच्छी हमें खुशखबरी दी है कि चलें ये चीज हमारे पास आ रही है कहीं ना कहीं, तो कोशिश करते हैं ये करें। बच्चों जनरली स्पीकिंग हमारे पास ये वाई स्क्वायर भी होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर फर्ज करें सीकेंट स्क्वायर को अगर हम ब्रेक कर लें, आपको पता है सीकेंट स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर के, तो हम बड़े आराम से सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। देखें 25 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो हम 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे पास 5x है, वो हमारे पास आ गया। तो आप 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 25 ये आ गया, 25 को जब इससे करेंगे 25 tan स्क्वायर 5x आ गया। तो बच्चों ये 25 तो हम लाने में कामयाब हो गए, लेकिन हमें ये चाहिए y स्क्वायर। वैसे जनरली स्पीकिंग अगर इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर होता तो y स्क्वायर इज इक्वल टू होता 25 tan स्क्वायर, यानी यही चीज होती, यानी हम इसको 5 tan 5x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 5 tan 5x का होल स्क्वायर कैसे, 5 tan 5x क्या है हमारे पास, y के इक्वल है। तो बच्चों इस जगह पर आप लगा लें y, तो y प्राइम आ गया 25 + y स्क्वायर। तो आपने देखा ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका हमें बेताबी से इंतजार था। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 4 है हमारे पास y डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू हाफ साइन x माइनस हाफ कॉस x प्लस 10e - x। अगेन हमने इसका डेरिवेटिव निकाल के ये चीज लानी है, और डेरिवेटिव ये वाला डिमांड करता है कि हमें एक ही मर्तबा डेरिवेटिव लेना है। सो यू आर नॉट गोइंग मोर देन 1, आपको 1 से ऊपर नहीं लेना। सो लेते हैं हम ये इक्वेशन जो हमारे पास है, y इज इक्वल टू हाफ साइन x माइनस हाफ कॉस x प्लस 10e - x, ये दिया हुआ है। तो जब हम इसका एक डेरिवेटिव लेंगे यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, वी गेट, तो आप लोगों को बच्चों पता है ये तो हो जाएगा, इसके ऊपर एक प्राइम आ जाएगा। हाफ को बाहर करें और डेरिवेटिव लेना आपने किसका, साइन x का। इसी तरह हाफ को बाहर करें, आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, कॉस x का। इस तरह 10 को बाहर करें, आपने डेरिवेटिव लेना है e - x का। तो y प्राइम हाफ साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, इस तरह cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन आपने एंगल का डेरिवेटिव दोनों में लगाना है। तो एंगल चूंकि x है, x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, सो वी डोंट नीड टू डू इट। तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस साइन x, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो आ जाएगा साइन x। इसी तरह 10 e - x का डेरिवेटिव होता है e - x, लेकिन आपको इस x माइनस x का डेरिवेटिव लेना है जो कि -1 आएगा। माइनस प्लस माइनस हो गया, तो हमारे पास हाफ कॉस x प्लस हाफ साइन x प्लस माइनस
-10e-x, ये हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास। ये हमारे पास कौन सी आ गई? सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है और ये चीज हमने बनानी है। स्टूडेंट्स ये देखें, हमें चाहिए y प्राइम जो कि ये मिला हुआ है, और चाहिए हमें प्लस y। y का मतलब हुआ y की ये सारी वैल्यू, जिसमें प्लस का साइन x है, हाफ साइन x है, माइनस का ये नहीं है हमारे पास, प्लस का ये नहीं है। इसका मतलब हुआ फर्ज करो, और हमें साथ ये साइन x भी चाहिए, यानी इधर साइन x भी चाहिए हमें एक एक्स्ट्रा। एक तो हमें ये सारा चाहिए ही चाहिए, और उनके कुछ साइंस में भी गड़बड़ है, लेकिन साथ हमें साइन x भी चाहिए। ये जरा गौर से इसको देखें बच्चों, ये क्या है हमारे पास? हाफ साइन x है। क्या हाफ साइन x को हम साइन x माइनस हाफ साइन x लिख सकते हैं? नहीं, यानी 1 साइन x में से जब हाफ साइन x निकालेंगे तो हाफ साइन x ये बच जाएगा। या यूं समझ लें, चलें यूं कर लेते हैं। आपको पता है हाफ साइन x और हाफ साइन x कितना हो जाएगा? फुल साइन x। फुल साइन x हो जाएगा। तो अगर फर्ज करो एक हाफ को वहां भेज दो, तो हाफ साइन x हो जाएगा साइन x माइनस हाफ साइन x। यानी एक्चुअली बच्चों इस हाफ साइन x को, क्योंकि हमें साइन x चाहिए, इसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ रहा है। ये देखें, ये क्या है? y प्राइम इज इक्वल टू हाफ कॉस x, और इस जगह पर हम लिख सकते हैं साइन x माइनस हाफ साइन x, साइन x माइनस हाफ साइन x, और ये हमारे पास है -10e-x। ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये सारा आ गया। अब देखें कोई बात बनी, यस ये साइन x हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, लेकिन बाकी देखें ये प्लस का है, जबकि हमारे पास ये माइनस का होना चाहिए। कोई बात नहीं, इस साइन x को पहले लिख लेते हैं। ये देखें, इस साइन x को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये वाले साइन x लिख लेते हैं, उसके बाद ये cos x वाला हाफ cos x लिख लेते हैं, और ये -10e-x लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब देखें बच्चों, इन सब में से अगर माइनस को कॉमन निकाल लिया जाए, ये देखें y प्राइम माइनस इज इक्वल टू साइन x, माइनस कॉमन लें तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, और अब देखें क्या ये सारी चीज आपके पास यही नहीं है? ये y हो गया हमारे पास, तो हम इसको बिना किसी परेशानी के y भी लिख सकते हैं, साइन x माइनस y, और ये माइनस y यहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस y इज इक्वल टू साइन x। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारा सोल्यूशन ये वही आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, एक्स क्यूब डी वाई माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1/x² प्लस 6। यानी इसको सॉल्व करके हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आनी है। तो चले, y इज इक्वल टू है -1/x² प्लस 6, ये हमारे पास है। तो हम यूं करते हैं कि दोनों साइडों पे पहले तो डेरिवेटिव कितने? एक ही लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लें दोनों साइडों पे, वी गेट, दोनों साइडों पे ले लें। तो बच्चों जब हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, जब इधर लेंगे यहां भी डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन इसकी पावर को ऊपर ले जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। पावर रूल आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। यानी ये आप डेरिवेटिव ले लो x की पावर -2 का, और इधर भी डेरिवेटिव ले लो 6 पे। इधर -2 पहले आया, होल पावर में से -1 करेंगे, सो आपका आएगा dy/dx, -2 पहले आएगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, तो x की पावर -3 आ गया, और ये 0 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये आ गई। अब हमने क्या बनाना है? अच्छा, वैसे एक जनरली स्पीकिंग ये dx यहां डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास dx और dy अलग-अलग दिए हुए, तो dx डिवाइड हो रहा है, इसको वहां शिफ्ट करें, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये x क्यूब, अच्छा पहले तो यूं करें ना, dy/dx, और इसकी पावर -3, वापस इसको प्लस में लाने के लिए नीचे लेके चले जाए, 2/x³। अब इजी हो गया है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x3 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी x3 dy, और dx वहां जाके 2dx हो जाएगा।
ये चीज आ रही है, अगर ये प्लस हो रहा है इसको यहां लेकर आ जाए तो ये माइनस करके हम ये चीज लाने में कामयाब हो सकते हैं। सो x3 dy माइनस 2 dx, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास y प्राइम माइनस 1/x y इज इक्वल टू 1, यानी फिर हमारे पास एक ही डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x। उसने कहा x शुड नॉट बी ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन 0। वैसे भी नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव चीजों का ही लिया जाता है। तो चलिए अब आगे, हमने दोनों साइडों पे करना है डिफरेंशिएटिंग, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशिएटिंग की। वी गेट, जब हम यहां डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा dy बाय dx। वैसे प्राइम की शक्ल में लिखना है तो प्राइम डाल दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्राइम इज इक्वल टू, इन ये दो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आप लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट लॉ आपको पता है पहले इसको लिखते होते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर आप प्लस डालते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x लिखेंगे, फिर x का डेरिवेटिव। आप लोगों को ये प्रोडक्ट लॉ याद होगा। तो ये हो गया y प्राइम इज इक्वल टू x, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और उसके बाद आपने इस x का डेरिवेटिव निकालना होता है जो कि 1 है। अगर यहां कोई और होता तो उसका डेरिवेटिव निकलना था ये डेफिनेटली। x का डेरिवेटिव होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख भी लें तो इससे मल्टीप्लाई होगा, वो वही हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। x और x कैंसिल हो गया। सो बच्चों हमारे पास आ गया y प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आ गया हमारे पास। हमने लाना क्या है बच्चों, हमने लाना है y प्राइम, ठीक है, ये हम लाने में कामयाब हो गए। ये 1 लाना था। अब देखें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये 1 तो हमारे पास आ चुका है, ये y1 y बाय x इस जगह पर होना चाहिए था। एक मिनट जरा इसको होल्ड करें, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 पे आए, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आए, ये वाली, यहां नेचुरल लॉग ऑफ x की वैल्यू आएगी, x वहां जाके डिवाइड होगा, ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आप इस वैल्यू को उठाएं और इस जगह पे पुट कर लें, तो ये आ जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स। तो ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y बाई एक्स के लो, ये 1 ओवर एक्स वाई के दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये यहां प्लस था, यहां जाके माइनस हुआ, और हमारा फाइनल सोल्यूशन ये आ गया। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। पहले तो आप इस इक्वेशन को देखेंगे क्या है, ये है dy माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0। हम तब तक ऑर्डर और डिग्री नहीं फाइंड कर सकते जब तक एक कंप्लीट डेरिवेटिव की शक्ल ना दी हो, जैसे dy बाई dx या y प्राइम दिया हो, तो तब तो पहले हम इसको dy बाई dx में लाने की कोशिश करेंगे। ये यहां हमारे पास माइनस हो रहा है, जब आप इसको वहां लेके जाएंगे तो ये वहां हो जाएगा प्लस साइन एक्स dx, ये वहां जाके प्लस हो गया। अब जब dx जो कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां थ्रो करेंगे तो ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स के। ये कंप्लीट डेरिवेटिव आ चुका है। अब ये इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, ये dy बाई dx, ये मैक्सिमम डेरिवेटिव है और एक ही मैक्सिमम है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर किसे कहते होते हैं, ऑर्डर जो होता है वो होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव, और डिग्री हमारे पास होती है जो उस डेरिवेटिव की होल पावर है। अब ऑर्डर कितना आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि एक ही मैक्सिमम डेरिवेटिव है और इसकी होल पावर कुछ भी नहीं है, यानी वो भी हमारे पास 1 है। सो बच्चों हमारे पास क्या कहते हैं, डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। सो ये डिफाइंड भी है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। कहता है ये जो है ये इसका सोल्यूशन है, यानी एक्चुअली हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और हमारे पास ये आना चाहिए।
यानी उसी तरह जिस तरह के आपने हम पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस किए, हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएटिंग करते हैं, 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, ये हमें ये बता रहा है। सो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, वी गेट। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और ए को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, कॉस एक्स का। इसी तरह बी को बाहर निकालें, डेरिवेटिव लेंगे हम साइन एक्स का। अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और इसी तरह साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और इंटरनल जो इसके एंगल्स हैं उनका डेरिवेटिव वैसे ही 1 निकलेगा क्योंकि x है। तो माइनस को बाहर लाएं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये आ गया। लेकिन हमने इसका दूसरा डेरिवेटिव भी लेना है, वाई, बिकॉज यहां हमें ऐसा ही बताया गया। सो हम यूं करेंगे, दोबारा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, दोबारा हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। इसका जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये तो आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, माइनस ए बाहर रखें, साइन का डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव होगा हमारे पास, और इसी तरह वहां से बी बाहर निकालें, कॉस का डेरिवेटिव लें, बी बाहर निकालें, कॉस का डेरिवेटिव लें, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स, आप लोगों ने पढ़ा है, और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस बी साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब ये तो हमारे पास, ये देखें एज यूजुअल आ चुका है, ये प्लस वाई आना चाहिए, वाई हमारे पास ये है, यानी अगर इनमें से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए ये चीज बन सकती है हमारे पास। सो हम एज यूजुअल जैसा हमें नजर आ रहा है हमें यही करना चाहिए, माइनस कॉमन लें, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और बच्चों इस पूरे को वाई कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस वाई यहां आके हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शो दैट y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स वाई डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये दिया, कहता है कि ये दोनों जो हैं हमारे पास इसके सॉल्यूशन है। पहले तो ये शो करना हमने, यानी आप ये समझ लें कि ये y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये देखें ये क्या है, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। पहले कहता है कि ये भी बताएं ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम यूं करेंगे, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें गौर से तो इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हम इसको पहले तो y ले लेते हैं कि ये हमारे पास y के इक्वल है, y1, ठीक है, यानी ये। तो अब y अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो इसके दो डेरिवेटिव आप ले लें दोनों साइडों पे, ताकि हम इनमें वैल्यूज पुट करके इक्वल टू 0 लाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, ये हमने चेक करना है। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई ये इसका सोल्यूशन होगा। सो बच्चों करते हैं, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लें, ये हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x। अब हम जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डबल डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2। सो बच्चों एक डेरिवेटिव हमारे पास ये आया और एक डेरिवेटिव हमारे पास ये आया। अब हमने क्या करना है, इसमें ये वैल्यूज को पुट करना है। ये क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4x वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, इस जगह पर 2 लगा देंगे। इसी तरह इस जगह पर हम क्या लगाएंगे 2x, और ये हमारे पास 6 है, y की जगह पर ये देखें y की जगह पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें 2x स्क्वायर x 8 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 6x स्क्वायर। अब देखें 2 6 8 और ये सारे आपस में कैंसिल हो गए। सो ऑब्वियसली हम ये कह देंगे y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल्ड्स, यानी ये हमारा इसके साथ होल्ड करता है, ये वाकई ये इसको सच मान रहा है, यानी इसका मतलब हुआ ये इसका सॉल्यूशन है। अब सेम हमने क्या करना है बच्चों,
इसको चेक करना है कि ये भी सोल्यूशन है या नहीं, y2। सो अब हम यूं कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसका नाम y रख लेते हैं, y2 का, जो कि हमारे पास क्या x क्यूब है, यानी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। इधर भी यही काम करेंगे, दो डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका हम पहला डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम इज इक्वल टू, सॉरी 3 पहले आएगा, होल पावर में से -1, तो ये हमारा पहला डेरिवेटिव निकल आया इसका। ठीक है, अब हमने इसका मजीद डेरिवेटिव लेना है। जब हम इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे, 2 पहले आएगा, 2 3 6x, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव इसका 6x हो जाएगा। तो ये दो डेरिवेटिव हो गए। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को इसमें दोबारा फिक्स करके देखना है कि क्या ये भी इसको होल्ड करती है नहीं करती। तो ये इसका सोल्यूशन है, जैसा ये सोल्यूशन बन गया था, तो क्या ये भी सोल्यूशन बना कि नहीं बना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव -4xy फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस दफा हमारे पास एक्स स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ y ये दिया हुआ है 6x, यहां डाल देंगे, 4x और फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है ये 3x स्क्वायर, और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास ये x क्यूब दी हुई है। तो बच्चों सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर को इससे करें 6x क्यूब, 4 3 12x क्यूब प्लस 6x क्यूब। तो बच्चों 6 6 12 हुआ, 12 में से 12 गया, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये भी होल्ड करता है। तो बच्चों ये भी सोल्यूशन हमारे पास बन गया, ये भी हमारे पास सोल्यूशन बन गया। अब हम इनको अगले में सॉल्व करेंगे, आप एक दफा इसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट है आर C1 CY एंड C2Y C2Y2 ऑल्सो अ सोल्यूशन। क्या ये दो भी इसके सोल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों इसके लिए भी हम यही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले तो हम y का नाम ले लेते हैं यहां कि ये हमारे पास है C1Y1, तो y इज इक्वल टू C1Y1 की वैल्यू हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब y1 आ चुका है, हमें यहां अगेन इसी में पुट करने के लिए दो डेरिवेटिव लेने होंगे। जब पहला डेरिवेटिव लेंगे इसका, C1 को बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x को जब C1 से करेंगे 2C1x हो जाएगा पहला। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें चाहिए 2 डेरिवेटिव्स। तो यहां y डबल प्राइम हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, 2C1x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये नंबर 3 आ गया। तो बच्चों एक डेरिवेटिव आपका ये निकला, एक डेरिवेटिव आपका ये निकला, ये दो डेरिवेटिव हमारे पास आ चुके हैं। तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे, हमने इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करना है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने पिछला किया था। ये क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर y डबल प्राइम -4x सिंगल प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो डबल प्राइम में डबल डेरिवेटिव 2C1 यहां डाल देंगे, एक्स स्क्वायर 2C1 4x फर्स्ट डेरिवेटिव में ये डाल देंगे, 2C1x प्लस 6y की जगह पर डाल देंगे ये C1y1 इज इक्वल टू 0। तो 2C1x स्क्वायर -4 2 8 C1x स्क्वायर प्लस 6C1y1 इज इक्वल टू 0। y1 की जगह पर क्या था, y1 की जगह पर ये था, सॉरी x स्क्वायर, ये x स्क्वायर था। अब देखो बच्चों 6 और 2 हमारे पास क्या हो गए 8 में से जब 8 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये भी बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है बिल्कुल इसी मेथड से। ये तो अभी हमने इसको देखा ना, अब हम C2y को y ले लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू ले लेते हैं C2y2 ये, और y इज इक्वल टू C2y2 हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखें ये एक्स क्यूब, तो यहां एक्स क्यूब लगा लेंगे, ये हमारे पास यहां की फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों इसके दो डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव जब लेंगे तो 3 पहले आएगा और होल पावर में से -1। इसी तरह अब जब हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे 2 पहले आएगा, 6C1x ये थर्ड ये मजीद डेरिवेटिव निकल गया। पहला हमने क्या किया, 3 पहले आया, होल पावर में से -1, अब 2 पहले आया, 2 3 6 हो गया, ये आ गया। अब इनको भी हमने इन्हीं इक्वेशन में पुट करके चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखें इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर डबल प्राइम माइनस 4xy प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, ये हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर डबल प्राइम क्या हमारे पास, ये 6c1x माइनस 4x, सिंगल प्राइम क्या हमारे पास 3c1x स्क्वायर प्लस 6y हमारे पास है c2x3। बच्चों नजर आ रहा है, देखें, हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x को x से किया तो x क्यूब, इसी तरह x स्क्वायर को x से करें 3 4 12 c1x क्यूब 6 c2x क्यूब इज इक्वल टू 0। 6 और 6 हमारे पास हो जाएगा 12 और 12 में से 12 गया हमारे पास 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये भी हमारा सोल्यूशन बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि c1y c2y भी इसका सोल्यूशन होते हैं। अब हम चलेंगे अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में बच्चों उसने ये पूछा है कि y1 प्लस y2 यानी इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और y बना दिया जाए। यानी आप देख लें y हमारे पास y1 प्लस y2 करें, दोनों को ऐड कर लें तो क्या ये तब भी सोल्यूशन बनते हैं? तो बच्चों चेक कर लेते हैं। आपने y1 की वैल्यू लगानी है, y1 की वैल्यू क्या हमारे पास x स्क्वायर और y2 की वैल्यू क्या हमारे पास x क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका क्या करना है, अगेन वही दो डेरिवेटिव निकालने, बिकॉज हमारे पास y के दो डेरिवेटिव होने चाहिए। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लें। जब हम इस साइड पे ये तो हो जाएगा dy वाला सिस्टम तो हम कर नहीं रहे, हम करेंगे y1 वाला। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, x क्यूब का होगा 3 को पहले लाए होल पावर में से माइनस करें, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। मजीद डेरिवेटिव लें इसका, जब हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा लें तो ये जब डबल डेरिवेटिव आएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 पहले आएगा 6x हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये दो आ गए। अब हमारा काम क्या इसमें फिक्स करना, ये देखें एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 4xy सिंगल प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करें, डबल डेरिवेटिव क्या है 2 प्लस 6x, यानी इस जगह पर 2 प्लस 6x लगाएंगे। y प्राइम में क्या लगाएंगे हम, ये देखें 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर, और इसी तरह 6y की जगह पर लगाएंगे x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। x स्क्वायर को इससे करें 2x स्क्वायर, 6x क्यूब, 4 को इससे करें 8x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 3 12x क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब इज इक्वल टू 0। ये देखें 6x क्यूब 6x क्यूब 12x क्यूब हो गया, इस 12x क्यूब के साथ कट गया, 2 4 6 हो गया 8 और ये 8 के साथ कट गया। बच्चों ये भी 0 आ गया। इसका मतलब है ये सोल्यूशन हो रहा है हमारे पास, यानी ये इसका सोल्यूशन बन रहा है। आप इसको एक नजर देख सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज देख ली, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कमेंट से लाजमी मुस्तफीद करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।